गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो कि अभी सेंटर ऑफ मास आई थिंक 5 या 6 लेक्चर उन्होंने लिया है। मैथ्स में अभी हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल कर रहे हैं। आज सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल का लेक्चर नंबर आई थिंक 7 होगा। पिछला लेक्चर जो था उसमें हमने ट्रायंगल से रिलेटेड जो कुछ सर्कल्स होते हैं, दो मोस्ट कॉमन होते हैं, एक सर्कम सर्कल जो तीनों वर्टेक्स को टच करता है और एक इन सर्कल जो तीनों साइड को टच करता है, वो डिस्कस किया था। सर्कम सर्कल में दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। एक a बाई साइन ए इज b बाई साइन b, c बाई साइन c इज इक्वल टू 2 इंटू r, वेर r इज सर्कम रेडियस, और दूसरा था कैपिटल R इज इक्वल टू ABC बाई 4 ट्रायंगल, वेर ट्रायंगल इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, या डेल्टा बोल सकते हैं। सिमिलरली इन सर्कल में हमने पहला रिजल्ट पढ़ा था, स्मॉल r उसको नोटेशन से मानते हैं, r इज ट्रायंगल बाई s, ट्रायंगल इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड s इज सेमी पेरीमीटर। दूसरा हमने किया था स्मॉल r इज इक्वल टू आइदर s माइनस ए tan a बाई 2, s माइनस बी tan b बाई 2, s माइनस सी tan c बाई 2। इस पर हमने 2 क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम लोग इन सर्कल के प्रॉपर्टीज ऑफ इन रेडियस आर, इसका हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आर का हमने 2 फार्मूला पढ़ लिया है। ठीक है, थर्ड फार्मूला है साइन, अब कौन सा कब लगेगा, कॉस ए बाई। ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूं, जब यहां a लिखते हैं तो बाकी दोनों का साइन आता है और a का कॉस। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, b, अगर यहां b लिख रहे हैं तो नीचे कॉस b बाई 2 आएगा, ऊपर में साइन a बाई 2 और साइन c बाई 2। अगर यहां c लिखे हैं तो नीचे कॉस c बाई 2 आएगा, तो साइन a बाई 2 और साइन b बाई 2। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मेट है। कोई एक साइड यहाँ होगा a, b या c। अगर a यहाँ है तो b और c, b बाई 2 और c बाई 2 का साइन होगा, फिर नीचे में cos का a बाई 2 या b बाई 2 या c बाई 2 होगा। अगेन हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, चलिए, r हमने क्या पढ़ा था, s माइनस a tan a बाई 2, s माइनस a tan a बाई 2, हमने जो प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ा था। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं tan a बाई 2 को sin a बाई 2 बाई cos a बाई 2। ठीक है, s माइनस a tan a बाई 2 को हमने लिखा sin बाई cos, तो sin a बाई 2 बाई cos a बाई 2। ठीक है, अच्छा, sin a बाई 2, साइन a बाई 2 ये क्या होता है, अगर याद आप कीजिए तो क्या था, रूट अंडर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी। ठीक है, यही है, s माइनस ए रूट अंडर s माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी, यही होता है साइन a बाई 2। अच्छा, नीचे क्या है, कॉस a बाई 2। ठीक है, चलिए, यहां तक क्लियर है। ये स्टेप मैं धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूं कि कहीं कोई एरर। अच्छा, अब एक चीज आप बताइए मुझे, अगर मैं s माइनस ए को अंदर ले जाऊं, ठीक है, तो ये अंदर में जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर s माइनस ए का स्क्वायर s माइनस बी s माइनस सी, और ये क्या है, बी सी डिवाइडेड बाई cos a बाई 2। चूंकि हमको लाना क्या, वो फॉर्मेट देखिए। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, अब इसको और इसको अगर हम कंपेयर करें तो नीचे cos a बाई 2 है, sin b बाई 2 के फॉर्म में भी इसको लिख देंगे, sin c बाई 2 के फॉर्म में भी लिख देंगे, बट इस a को क्या करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट है कि आखिर हम a को कैसे इंश्योर करेंगे कि a भी हमारा ऊपर में या नीचे में दोनों में आ जाए। हाउ टू इनकॉर्पोरेट दिस वैल्यू। ठीक है, ये ठीक है।
तो वी हैव टू इंश्योर कि ये ए भी अंदर में इस एक्सप्रेशन में कहीं आ जाए। तो एक काम कर सकते हैं हम कि अंदर में जो भी टर्म है यहाँ पे मैं ए स्क्वायर लिख दूं और यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दूं। क्यों ए स्क्वायर लिख रहा हूं? जिससे ये बाहर जाके ए बन जाएगा। ए स्क्वायर है और रूट है तो बाहर जाके ये, तो फाइनली क्या हो गया, मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं, ये बाहर जाके दोनों तरफ में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ये ए हो गया ए बाई कॉस ए बाई टू, ए बाहर आ गया ए बाई कॉस ए बाई टू। अब देखिए ये क्या है, एस माइनस ए का होल स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी बाई ए स्क्वायर बी से, बस ठीक है, हो गया। अब इसको एक टर्म साइन बी बाई टू बनाना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एस माइनस ए एस माइनस सी बाई ए सी, और एक टर्म बनाना है सी बाई टू तो एस माइनस ए एस माइनस बी बाई ए बी। देख लीजिए वही है ना, एस माइनस ए का स्क्वायर दो बार, एस माइनस बी एक बार, एस माइनस सी एक बार, इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए स्क्वायर बी सी। तो ये फाइनली आपका क्या हो गया, ये आ गया साइन बी बाई टू, ये आ गया साइन सी बाई टू। तो फाइनल आंसर हो गया ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई टू। ठीक है, ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू कॉस ए बाई टू। मतलब अगर आपको तीनों एंगल दिया है, ठीक है, अगर आपको तीनों एंगल स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दिया है तो कैसे उसको, और एक साइड है तो कैसे यूज करके हम आर स्मॉल आर दैट इज इन रेडियस निकालते हैं। सो रिजल्ट इज ए साइन बाई टू साइन सी बाई टू बाई कॉस ए बाई टू। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ और लास्ट रिजल्ट जो है स्मॉल आर का वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, एक तो आर बराबर ट्राइंगल बाई एस है, वो तो है ही, दैट इज द मोस्ट फाउंडेशन और बेसिक रिजल्ट। दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है, एस माइनस ए टैन ए बाई टू इज इक्वल टू एस माइनस बी टैन बी बाई टू इज इक्वल टू एस माइनस सी टैन सी बाई टू। ठीक है, चलिए, सो दिस वाज आवर रिजल्ट नंबर थर्ड। फोर्थ एंड लास्ट रिजल्ट है हमारा। अच्छा, अभी जो मैंने प्रूव किया वो मैंने ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू बाई कॉस ए बाई टू किया। उसी लॉजिक से जो बाकी दोनों उसके पार्ट्स हैं उसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। एक में हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक में बी स्क्वायर से कीजिएगा, एक में सी स्क्वायर से कीजिएगा। चलिए, दिस इज फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आर इज इक्वल टू, ये स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन बताता है। और इजी भी है, मतलब याद करना कोई ऐसा। आर इज इक्वल टू 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। तो दिस एक्सप्रेशन, दिस फॉर्मूला टेल्स यू कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। ये क्या है, सर्कम रेडियस, और ये क्या है, इन रेडियस। ठीक है, चलिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। अभी हमने जस्ट क्या देखा था, आर इज इक्वल टू ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू बाई कॉस ए बाई टू। ठीक है, अब देखिए आपको लाना है ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू, इसमें सिर्फ बी बाई टू और सी बाई टू है। तो अगर मैं साइन ए से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, और यहां भी कर दूंगा साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। एक और काम करता हूं, मैं यहां भी 2 से कर देता हूं, यहां भी 2 से। क्यों, जब यहां हम 2 से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज नथिंग बट साइन 2 थीटा। तो ऊपर में हो गया 2 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, और नीचे में क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा में साइन 2 ऑफ ए बाई टू दैट इज साइन ए। ठीक है, चलिए अब देखिए कहीं ना कहीं आपको कैपिटल आर लाना है, तो आपको रिजल्ट पता है, सिंस ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी, कल ही मैंने बताया था, इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r। तो कैपिटल ए को हम कैपिटल साइन ए को, इसको सॉरी साइन ए को क्या लिख सकते हैं, अगर इस रिजल्ट को यूज करें तो साइन ए को हम लिख सकते हैं ए बाई 2r, साइन ए उधर चला जाएगा तो ए बाई 2r, इसको पुट कर दीजिए। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 2a साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। साइन ए था, साइन ए को हम लिख सकते हैं a/2r। अगर डिनोमिनेटर में a/2r है तो 2r ऊपर चला जाएगा, a से a कट गया तो फाइनली 2 × 2 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। तो ये आपका रिजल्ट आ गया यूजिंग द रिजल्ट नंबर 3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। a/sin a b/sin b = c/sin e। और फिर हमने देखा ये 2r के बराबर होता है, तो sin a को a/2r लिख सकते हैं। हमने a/2r लिखा, a से a कट गया, 2r जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो 4r sin a/2 sin b/2 से। तो टोटल हमने 4 रिजल्ट पढ़ा स्मॉल r के लिए। इंपॉर्टेंट सभी हैं, नो डाउट। पहला तो फाउंडेशन है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा और ये चौथा कम यूज़ होता है, बट ये बड़ा सिंपल है याद करना। इधर स्मॉल r है, इधर 4r है, और तीनों का साइन है a/2r b/2 और c/2। ठीक है, चलिए अब हम लोग 3-4 क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पे। नो डाउट मैंने पहले भी बोला था कि क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें स्मॉल r और कैपिटल R मिक्स होगा। अब चूंकि आपको दोनों के रिजल्ट्स पते हैं, अच्छे से हमने प्रूव भी किया है सबका, तो अब आपको इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 1, कंसीडर ए ट्रायंगल ABC इफ A = 6, A = 6, B = 10। ऑब्वियसली मीटर हो सेंटीमीटर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी यूनिट हो। A = 6, B = 10। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो है 15√3। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 15√3 इफ एंगल ACB इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये एक इंफॉर्मेशन दिया है, अगर दिया है तो इसका कहीं ना कहीं काम होगा। इफ एंगल ACB इज एन ऑब्ट्यूज एंगल देन r² का वैल्यू पूछ रहा है। r इज, अब नोटेशन समझ लीजिए, स्मॉल r इज इन रेडियस। ठीक है, हम ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल रफ ही ड्रॉ करना है, ABC। A = 6 है तो A इसका अपोजिट हो गया, A = 6, B = 10। ठीक है, डेल्टा कितना दिया है 15√3। ये एंगल कितना है, एंगल C। अच्छा, यही एंगल बोल रहा है ना ACB, यही बता रहा है कि ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा है। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा, हेयर कम्स द थॉट कि आप कब कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये दोनों साइड दे दिया, A और B दे दिया, बीच का एंगल एक अननोन है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया है। तो वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ AB sin C, है ना, हाफ AB बीच का एंगल sin C। इससे आपको sin C डायरेक्ट निकल जाएगा, मतलब C निकल जाएगा। तो 15√3 = हाफ इंटू A कितना है 6, B कितना है 10 इंटू साइन C। तो साइन C कितना हो जाएगा, इधर कर देंगे तो ये 2 इधर 30√3/10 के 60 में √3/2, √3/2 आ गया। तो साइन C अगर √3/2 है तो C क्या होगा, किस एंगल पे साइन √3/2 होता है। एक तो 60 डिग्री पे होता है, एक तो होता है C = 60 डिग्री और एक होगा 120 डिग्री, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो साइन पाई माइनस 60 इज साइन 120। ठीक है, अब ये तो नहीं लेंगे क्योंकि ये बोल दिया है कि ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब हमारा C आ गया 120 डिग्री। C आ गया 120, ये जो है ये 120 डिग्री आ गया। ठीक है, दिस इज 120 डिग्री। ये मान लीजिए ये C है ना, ये स्मॉल c है। चलिए R का वैल्यू निकालना है, तब स्क्वायर कर सकते हैं। R क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई S। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सिंपल है, आपको पता ही है, 15√3 दिया ही है। S मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर के लिए पेरीमीटर आना चाहिए, पेरीमीटर के लिए आपको C पता होना चाहिए, ये वाला C जो स्मॉल c है, जो लेंथ ऑफ साइड है। अब बताइए कौन सा आप रिजल्ट यूज कीजिएगा, क्योंकि आपको एक एंगल दिया, हमको ये नहीं पता ये दोनों एंगल कितना है। हमको अगर ये एंगल पता है और एक साइड पता करना है
तो अब आप बताइए किस रूल को हम यूज करेंगे। ठीक है, साइन रूल करेंगे तो साइन रूल के लिए हमको दो दो एंगल कम से कम चाहिए, तब हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम सिंपली सी पे कोसाइन रूल लगा दें तो कॉस सी यही होगा, कॉस सी कितना है, कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू दिस स्क्वायर दैट इज 36 प्लस दिस स्क्वायर प्लस 100 माइनस दिस स्क्वायर जो मुझे पता करना है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 इंटू 10 एंड कॉस 120 कितना होता है, कॉस 120 इज कॉस 180 माइनस 60। ठीक है, कॉस पाई माइनस 60 हो गया, कॉस पाई माइनस 60 इज माइनस कॉस 60 दैट इज माइनस हाफ। बस सी निकल जाएगा आपका। तो कितना हो गया 136 माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया 10 से 60, 60 दूना 120 बराबर माइनस 1/2। तो माइनस 1/2 होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, ये 60 होना, सॉरी माइनस 60, ये माइनस 60 होगा ना, तभी ना माइनस 60/120 विल बी माइनस 1/2। तो इसको इधर ले आइए तो सी स्क्वायर इज 196, इधर चला जाएगा तो सी स्क्वायर इज 196, तो सी बराबर 14। यहाँ निगेटिव वैल्यू मत ले लीजिएगा इस लेंथ, तो सी आ गया मेरा 14। तो सेमी पेरीमीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है वो तो दिया ही है 15√3। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 14 प्लस 10 24 36, पेरीमीटर इज 30, तो 30/2 ये सेमी पेरीमीटर होता है दैट इज 15। तो 15 से 15 कट गया √3, आर आ गया √3, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके सी निकाल लिए, एंगल सी को यूज करके लेंथ ऑफ सी निकाल लिए एंड आफ्टर दैट आर इज इक्वल टू ट्रायंगल बाई एस सिंपली यूज हो गया। तो जो बेसिक 3-4 रिजल्ट्स हैं वही ज़्यादा पूछे जाते हैं, पर ऐसा आपको कम क्वेश्चन मिलेगा कि स्मॉल आर का वो a साइन b/2 साइन c/2 बाई कॉस a/2 पूछा जाता है। ठीक है, मोस्टली जो 2-3 बेसिक है सबसे साइन रूल कोसाइन रूल, ठीक है, वही सबसे ज़्यादा एरिया ऑफ ट्रायंगल वही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो। क्या रेशियो पूछ रहा है, आर बाई आर मतलब कैपिटल आर बाई स्मॉल आर ऑफ ए ट्रायंगल ABC whose sides are in the ratio of 4:5:6, 4:5:6। ठीक है, ठीक है, साइड्स के जो रेशियो हैं 4:5:6 है। मान लीजिए ट्रायंगल है ABC, तो ये A है, इसको मान लीजिए 4 लैम्डा, हम एग्जैक्ट 4 नहीं लेंगे, A 4 लैम्डा है, B बराबर मान लीजिए 5 लैम्डा और C बराबर 6 लैम्डा, वही रेशियो है 4। जब भी कोई चीज़ का रेशियो दिया हो 2:4, तो एक को 2 लैम्डा एक को 4 लैम्डा आप मान सकते हैं। ठीक है, तो 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा, सिर्फ 4 5 6 मानना गलत है क्योंकि वो रेशियो बोल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, आर बाई आर पूछ रहा है, कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है, ABC बाई 4 डेल्टा, यही होता है ना, आर इज ABC बाई 4 डेल्टा। अब इसको डिवाइड करना है स्मॉल आर से, और स्मॉल आर क्या होता है, डेल्टा बाई एस। इसको लिख सकते हैं ABC बाई 4 डेल्टा, और ये ऊपर चला जाएगा इंटू एस बाई डेल्टा। ठीक है, तो क्या हो गया ABC इंटू एस बाई 4 डेल्टा स्क्वायर, यही हुआ ना। आई थिंक कोई कैलकुलेशन, ये एक रिस्क, एक डर रहता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो, इंटू एस बाई लैम्डा। ठीक है, चलिए अब बताइए ABC तो चलिए आपका नोन है, ABC आपको दिया हुआ, हमको एक तो S निकालना है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़िए, 5 4 9 9 6 15, 15 लैम्डा बाई 2। ठीक है, एक तो हमको ये निकाल। अब ये डेल्टा कैसे निकलेगा, यहां डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। AB साइन सी से बहुत हेल्प नहीं मिलेगा क्योंकि हमको एंगल नहीं दिया है, बट वी कैन ऑलवेज यूज द हीरोन्स फार्मूला S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। नो डाउट थोड़ा कैलकुलेशन होगा। S क्या है हमारा 15 लैम्डा बाई 2, 15/2 मतलब 7.5। ठीक है,
अब है s माइनस ए, तो 7.5 में, ये 7.5 लेमडा है, उसमें a घटाएंगे, a इज 4 लेमडा, तो 7.5 में 4 गया तो 3.5 लेमडा, दैट इज 7 लेमडा बाई 2। अब s माइनस बी कीजिए, 7.5 में 5 लेमडा घटाएंगे तो 2.5 हो गया, 2.5 मतलब 5 लेमडा बाई 2। अब 7.5 में 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 1.5 मतलब 3 लेमडा बाई 2। ठीक है। अब अगर हम इसको देखें, लेमडा कितनी बार है, 1 2 3 4, तो बाहर आके स्क्वायर हो जाएगा, 1 2 3 4 बार है तो फिर रूट है तो स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ है 15, ध्यान से देखिए, यहाँ है 5, यहाँ है 3, तो इसका मतलब ये भी 5 गुने 3 15 है, तो 15, 7 छोड़ दीजिए अभी, 15 गुने 15 तो 15 स्क्वायर हो जाएगा, बाहर आके वो 15 हो गया। ये 15 इंटू 15 को हम बाहर आके 15 कर दिए, और क्या बच गया ऊपर में, ये 7 अकेले हैं तो रूट 7। अब नीचे देखिए, 2 2 4 2 8 2 16, और 16 को जब रूट लेंगे तो 4, तो फाइनली आ गया 15 रूट 7 बाई 4 लेमडा स्क्वायर। ये आ गया डेल्टा का वैल्यू। लेट मी चेक वंस अगेन, 2 2 4 2 8 2 16, तो 16 का 4, लेमडा 4 बार है तो स्क्वायर, 15 इंटू 15 तो 15 रूट 7, तो ये हमारा लेमडा का वैल्यू आ गया। लेमडा मतलब डेल्टा का वैल्यू आ गया। अच्छा, एस कितना दिया हुआ है, ये दिया। अब हमको इसी फॉर्मूला में पुट करना है ए बी सी। अब एक एक में लिख रहा हूं ध्यान से। ए इज 4 लेमडा, बी इज 5 लेमडा, सी इज 6 लेमडा, इंटू एस इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना है, 15 लेमडा बाई 2। अब देखिएगा फाइनली सब लेमडा एलिमिनेट होगा, डिवाइडेड बाई 4 इंटू लेमडा डेल्टा स्क्वायर है, मतलब इसको हमको स्क्वायर करना है। ठीक है, चलिए तो स्क्वायर करने पे ये कितना आ जाएगा, 15 इंटू 15, 2 बार किए, रूट 7 इंटू 7 इज 7, और नीचे 4 गुने 4 इज 16। 15 का स्क्वायर किए, फिर रूट 7 का स्क्वायर किए, फिर इसका स्क्वायर किए तो 16 एंड लेमडा टू द पावर 4। अब देखिए लेमडा कट जाएगा, 1 लेमडा है, 2 लेमडा है, 3 है, 4 है, इधर भी 4 है, ऊपर क्या बचा, 4 गुने 5 20, ये हो गया, फिर 20 इंटू 6 बटा 2 कितना हो गया, 3 गुने 15, ये हो गया। 4 इंटू 5 20, 6 बाई 2 इज 3, और ये 15। ठीक है, नीचे क्या है, ध्यान से देखिए, ये है 4, ये है 16, तो इसको तो पहले हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ये 4 हो जाएगा, और चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके ये 4 हो गया, और नीचे में बटा 15 इंटू 15 इंटू 7, तो दिस इज योर आंसर। 15 से 15 कट गया। ठीक है, तो क्या हो गया, 20 गुने 4 तिया 12, 20 गुने 12 बटा 15 गुने 7। अच्छा, एक और हो सकता है, 5 से कर देंगे तो ये 3, ये 4, तो 12 चौक 48 बटा 7 तिया 21, फिर 3 से कर सकते हैं तो 16 बटा 7। फाइनल आंसर इज 16:7। लेट मी चेक एक बार, क्योंकि इतने कैलकुलेशन है तो हो सकता है कहीं एरर आ जाए। आंसर इज 16:7। ठीक है, हमने इसीलिए बड़ा धीरे धीरे करता हूँ ऐसे क्वेश्चन की कहीं एरर नहीं हो। तो हमने क्या किया, तीनों साइड दिया था, एस निकाल लिया लेमडा कटर में, डेल्टा निकाल लिया लेमडा कटर में, यूज द फार्मूला ABC बाय 4 ट्राइंगल डेल्टा बाई सब में पुट किया, नो डाउट कैलकुलेशन था, फाइनली प्यारा सा आंसर आ गया। सो कैपिटल R बाई R इज 16/7। चलिए, कैपिटल R बड़ा होगा, देख लीजिए। तो आप देखिएगा जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, 90-95% क्वेश्चंस में जो बेसिक 3-4 रिजल्ट्स हैं वही यूज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा एक एक फार्मूला आपको, हाँ याद है तो इट्स ऑलवेज गुड, अगर आप मेमोरी में है तो देयर इज नो हार्म, बट नॉट रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये आया था JEE एडवांस 2006 में। ठीक है, वन एंगल of an isosceles triangle
आइसोस्केलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसके दो साइड सेम होते हो, तीनों नहीं होते हैं, उसको इक्विलेटरल बोलते हैं। वन एंगल इज 120 डिग्री एंड आर दिया हुआ है √3, आर इज √3, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, इसमें भी अगेन थोड़ा कैलकुलेशन है, 7 + 12 √3, ऑप्शन बी 12 + 7 √3, ऑप्शन सी 12 - 7 √3, तीन ही ऑप्शन था। वन एंगल ऑफ एन एंगल इज 120 डिग्री एंड स्मॉल आर जो है वो आपको √3 दिया है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। कैसे इसको अप्रोच कीजिएगा, ये देखिए, अगर ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो दो साइड सेम होंगे। ठीक है, मान लीजिए ये एंगल है 120 डिग्री। अच्छा, एक चीज़ देखिए, अब मैंने बताया था आपको कि साइड और एंगल के बारे में एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर दो साइड सेम हो तो उनका अपोजिट एंगल भी सेम होगा। जो बड़ा साइड होगा उसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा, जो छोटा साइड होगा उसका अपोजिट एंगल छोटा होगा। लेकिन अगर दो साइड सेम हो तो दोनों के एंगल सेम होंगे। अब देखिए, अगर ये बोल दिया आइसोस्केलस ट्रायंगल है मतलब दो साइड सेम है, दो साइड सेम है मतलब दो एंगल सेम है, तो दो एंगल 120 120 तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि टोटल सम ही अगर 180 होता है ट्रायंगल में तो 120 120 तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब एक 120 है तो एक 30 और 30 होगा। क्यों? क्योंकि टोटल 180 है तो 180 - 120 60, तो 60/2 30। तो ये मेरा ट्रायंगल है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है। अच्छा, अब यहाँ हम सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों अगर एंगल सेम है, आपने 9th में पढ़ा है, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो अपोजिट साइड भी सेम होगा। तो ये अगर बी है तो इसको भी हम बी मान सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हमारा जो ये बी है और ये ए है, दैट इंश्योर कि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आर बराबर क्या दिया हुआ है, √3। ठीक है, अब हमको चूंकि दो वेरिएबल है, एक ए और एक बी, तो कहीं ना कहीं हमको ए और बी में कोई रिलेशन देखना होगा, चूंकि दो ही इसमें टोटल वेरिएबल हैं। तो एक तो आप साइन भी यूज कर सकते हैं, माने यू कैन यूज साइन थ्योरम, दैट इज sin 120/a इज इक्वल टू sin 30/b, उससे भी ए बी में रिलेशन मिल जाएगा। या आप कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं बी पे या सी पे या कहीं भी। मान लीजिए मैं कोसाइन रूल यूज कर रहा हूं एट बी, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर -3rd दैट इज बी स्क्वायर बाई 2ab। ठीक है, एंड cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2। आई थिंक आई एम करेक्ट, cos 30 इज √3/2। ठीक है, चलिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा a, बचा ऊपर में एक a/2b इज इक्वल टू √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो a बराबर b√3। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, a बराबर b√3। फिर से चेक कर लूँ, ये कैंसिल हो गया, तो a से a कट a बचेगा, a/2b इज √3/2, 2 से 2 कट गया, इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब आ जाइए, r का क्या फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल बाई s। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी हम b के टर्म में लिखेंगे या a के टर्म में लिखेंगे, जो आप चाहें। सेमी पीरीमीटर को भी a या b के टर्म में लिखेंगे तो उससे हमको b का एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। तो r बराबर कितना दिया है, √3, एंड दिस इज ट्रायंगल बाई s, यही होता है। अब बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें कितना होगा, क्या यूज करेंगे फॉर्मूला। अच्छा, a बराबर यहां लिख देता हूं b√3, क्योंकि हमारा आया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, यहां मैं लिख रहा हूं हाफ इंटू दिस साइड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b√3 इंटू दिस साइड इंटू sin 30 डिग्री, एंड sin 30 डिग्री क्या होता है, दैट इज हाफ। ये होगा ना, हाफ फर्स्ट साइड सेकेंड साइड इंटू साइन ऑफ इन बिटवीन एंगल। तो ये हो गया आपको b² √3/4।
एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया b²√3/4। फिर से चेक कर लीजिए, हाफ a बराबर ही b√3 था ना, हाँ a बराबर था b√3, ठीक है। तो b√3 इंटू b इंटू साइन 30 cos 60 दैट इज हाफ, तो b²√3/4, ठीक है। अब बताइए ये कितना होगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों का सम बाई 2। ये कितना हो जाएगा, पहला साइड है मान लीजिए a, तो a को हम लिख रहे हैं b√3, दूसरा साइड है b, तीसरा भी साइड b है, डिवाइडेड बाई कितना होगा 2। तो अगर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2b प्लस b√3/2। 2b प्लस b कॉमन ले लेंगे ऑब्वियसली, तो अगर b कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 प्लस √3/2, तो दैट इज 1 प्लस b कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये 1 प्लस 2√3/2 दैट इज √3/2। लेट मी चेक वंस अगेन, अगर मैं यहाँ b कॉमन ले लूँगा तो 2 प्लस √3/2 हो गया, तो b कॉमन ले लिया तो 1 प्लस √3/2, यही आ गया, ठीक है। तो s आ गया मेरा b1 प्लस √3/2, और ये कितना दिया हुआ है, जिसका वैल्यू है √3, r का वैल्यू। इससे हमको b निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। इसको यूज़ करके देखिए, √3 से √3 कट गया, एक b है, एक यहाँ पे b बचा, तो बचा b/4, सिंगल b बचा, तो √3 से √3 कट गया, तो b/4 डिवाइडेड बाई, यहाँ b हट चुका है, 1 प्लस √3/2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि √3 हट चुका है, ठीक है। तो b/4 1 प्लस √3/2 इज 1, तो b इज इक्वल टू 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4/2 2√3। b का वैल्यू आ गया 4 प्लस 2√3। कैसे, उधर ले गए तो 4 इंटू 1 इज 4, 4/2 इज 2, 2√3, तो 4 प्लस 2√3, ये आ गया b का वैल्यू, ठीक है। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हमने देखिए इधर देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल मीन्स डेल्टा, क्या आया है, b²√3/4, हमको निकालना है b²√3/4, मीन्स √3/4 को बाहर ले लीजिए, यही है ना, और फिर मल्टीप्लाई कीजिए b², तो इसका स्क्वायर कीजिए, तो 16, 4 स्क्वायर इज 16, ये कितना है, √12 है, 2 दूना 4 3 12, तो स्क्वायर करने पे 12 प्लस 4 गुने 2 8 गुने 2 16 √3, तो √3 16 प्लस 12 28 प्लस 16 √3/4 भी था, 4 से कर दीजिए तो 7 प्लस 4√3, यही ना हुआ, 28/4 7, ये 4√3। अब फिर हो गया 4√3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 इज 3, तो 4 इंटू 3 12 प्लस 7√3, तो 12 प्लस 7√3 विल बी द फाइनल आंसर। प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड था, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था। आपको ए बी में रिलेशन आ गया, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी के टर्म में लिखिए, सेमी पेरीमीटर बी के टर्म में लिखिए, चूंकि आर इज ट्रायंगल बाई एस, उसको इक्वेट किए, बी का वैल्यू आ गया, एरिया इज b²√3/4, तो दिस इज आवर एरिया, ठीक है। चलिए तो ये जो आप देख रहे होंगे 3-4 जो कॉमन रिजल्ट हैं, साइन रूल, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, कोसाइन रूल 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ AB sin C, स्मॉल r इज ट्रायंगल बाई S, कैपिटल R इज ABC/4 ट्रायंगल, यही 5-6 रिजल्ट्स में सारा सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए नाउ वी विल डू टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये आया है JEE एडवांस 2014, ठीक है। ये मैंने पहले भी बोला है कि ऑफिशियली ये चैप्टर JEE मेंस एडवांस्ड में अब नहीं है, बट वी नेवर नो कि कब फिर से दोबारा ऐड हो जाए, इसीलिए पढ़ना है। और दूसरा, इसके कंसेप्ट्स बाकी चैप्टर में हेविली यूज होते हैं। चलिए, इन ए ट्रायंगल, अच्छा क्वेश्चन है ये, द सम ऑफ टू साइड्स, द सम ऑफ टू साइड्स इज x, इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ टू साइड्स इज x, ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड
द प्रोडक्ट ऑफ सेम टू साइड्स, द प्रोडक्ट ऑफ सेम टू साइड्स इज y। मैंने उसी दोनों साइड का सम x है और प्रोडक्ट जो है y है। इफ एक रिलेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। क्या है? x क्या है? दोनों साइड का सम। y क्या है? दोनों साइड का प्रोडक्ट। ठीक है, एक एक्स्ट्रा आ गया है c, वेयर c इज द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। उसी ट्राइंगल का थर्ड साइड है c। देन r बाई आर का वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है, स्मॉल r बाई कैपिटल R का। चलिए पहला ऑप्शन 1 3y बाई 2x x प्लस सी, 3y बाई 2x इंटू एक्स प्लस सी। ऑप्शन बी 3y बाई 2c x प्लस सी। ऑप्शन सी 3y बाई 4x x प्लस सी। एंड लास्ट ऑप्शन है 3y बाई 4c x प्लस सी। ठीक है, एक्स स्मॉल r बाई कैपिटल 3y बाई 2x x प्लस सी, 3y बाई 2c x प्लस। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको थॉट जनरेट करना रेडीमेड क्वेश्चन नहीं है कि आप देखे और बनाना शुरू कर दिए। पहले हमेशा मैं बोलता हूं एक ट्रायंगल बनाइए ए बी सी। चूंकि थर्ड साइड इसमें लिख दिया है कि सी इज द थर्ड साइड, तो ये तो थर्ड साइड है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इस साइड को बी लिखता हूं, इसको ए। तो क्या बोल रहा है कि सम ऑफ टू साइड, इन दोनों की बात कर रहा है। सी तो है ही थर्ड साइड, तो a प्लस बी जो है वो आपको दिया है x और ए बी जो है वो आपको दिया है प्रोडक्ट इज y। ठीक है, दो चीज दिया है, इन दोनों का सम है x और इन दोनों का प्रोडक्ट है y। फिर c इज द थर्ड साइड हमने लिख भी दिया। अच्छा, इसको हमको अब यूज करना है। ये जो है यही एक ओनली इंफॉर्मेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इसको हमको यूज करना है। तो x क्या दिया है? a प्लस बी। तो पहले एक बार लिख के देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कितना है? ए बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी ए बी आएगा तो देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर इज ए बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, ए बी माइनस 2ab इज माइनस ए बी। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा थॉट जनरेट करना होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अगर इसको 2ab से डिवाइड कर देते तो हमको cos c मिल जाता। अगर इस एक्सप्रेशन को हम 2ab से डिवाइड कर देते तो cos c मिल जाता। क्यों? cos c क्या होगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर बाई 2ab। तो अगर मैं इसको 2ab से डिवाइड कर दूँ तो ऑब्वियसली इसको भी करना होगा। तो ये क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, ये आ गया cos c। और माइनस ए बी बाई 2ab कितना आ गया? माइनस हाफ। अब बताइए सिंपली cos c का वैल्यू कितना आ गया? c इज 120 डिग्री। cos 120 कितना होता है? cos पाई माइनस 60। cos पाई माइनस 60 इज माइनस cos 60, दैट इज माइनस हाफ। ये मेरा एंगल आ गया 120। बस एक हमको एंगल मिल गया 120 डिग्री। चलिए, आपसे वो क्या पूछ रहा है? r बाई आर। आर का क्या होता है? ट्रायंगल बाई एस। अच्छा, डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्या होता है? ए बी सी बाई 4 ट्रायंगल। तो ये क्या हो गया? ये ऊपर चला जाएगा इंटू 4 डेल्टा बाई ए बी सी, मीन्स 4 डेल्टा स्क्वायर बाई एस इंटू ए बी सी। अब आपको फोकस करना है कि आपको ऑप्शंस क्या क्या हैं। आपको एक्स वाई और सी के टर्म में लाना है, एक्स वाई और सी के टर्म में। ठीक है, अब देखिए जब आपको सी मिल गया है, एंगल सी, तो आप डेल्टा नहीं निकाल लीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ ए बी साइन सी, ए बी साइन सी। ठीक है, हाफ ए बी साइन सी। हमको साइन पता है तो हाफ ए बी। अच्छा, साइन सी को क्या लिख सकते हैं हम? साइन 120। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ
ए बी। साइन 120 कितना होता है? साइन पाई माइनस 60, दैट इज साइन 60, दैट इज √3/2। तो ये हो गया √3/4 ए बी, हमको ये भी मिल गया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो 4 ये है डेल्टा स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करना होगा हमको, ठीक है ना। √3/4 आया है, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ए बी सी को अभी हम ए बी सी लिख रहे हैं। तो ये हो गया, ये कट गया, ये 4 बच गया। अच्छा, एक ए बी यहाँ से ए बी कट जाएगा, ये हट गया, ए बी हट गया, और ये सिर्फ बच गया ए बी। तो क्या आ गया मेरा? 3/4 ए बी, 3/4 ए बी। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मैं लिख ही देता हूँ एक स्टेप, इंटू सी, ठीक है। ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी का वैल्यू कुछ दिया था y, तो ये हो गया 3/4 y डिवाइडेड। अब देखिए, अच्छा ये जो 2 है, ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम 2 कर दिए, फिर हो गया a प्लस बी प्लस सी इंटू सी, ठीक है। तो 2 हो गया, ये 2 कट गया, तो 3/2y, एक मिनट, 3y/2 ऊपर में आ गया, 3y/2। अब नीचे में देखिए a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी को उसने क्या लिखा है? x, तो हम इस लिख सकते हैं x प्लस सी, और एक तो c है, तो बस वी गॉट द फाइनल आंसर आ गया 3y/2 x प्लस सी इंटू सी, दिस इज आवर आंसर। क्या है ऑप्शन है? 3y/2 x प्लस सी इंटू सी, ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत सिंपल था, बस हाँ ये थॉट, इसको यूज करके सी निकल गया, सी निकल के एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ए बी के टर्म में निकाल लिए। दोनों का फॉर्मूला हमको पता है, हम पुट कर दिए। हमारा टारगेट था इसको हटाना, एलिमिनेट करना, तो हमने ए बी का चीज़ डाल दी। चूंकि ए बी बराबर वाई दिया हुआ है, ए प्लस बी एक्स दिया हुआ है, तो हमने ए प्लस बी प्लस सी को एक्स प्लस सी लिख दिया, और जहाँ y है उसको एज इट इज रहने दिया, ठीक है। तो आंसर इज 3y/2x प्लस सी इंटू सी। तो दैट्स इट फॉर इन सर्कल। इन सर्कल में मैं आपको रिवाइज करा दूं, हमने पहले पढ़ा इन सर्कल क्या होता है। ऐसा सर्कल है जो ट्रायंगल के अंदर होता है, तीनों साइड को टच करता है, उसके सेंटर को इन सेंटर बोलते हैं, जो बेसिकली एंगुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट होता है, एंगुलर बाइसेक्टर, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इन रेडियस जो होता है स्मॉल r, ठीक है, वो सेंटर का पेरीफेरी से दूरी होता है, या मतलब तीनों साइड से दूरी होता है, ठीक है, वो होता है ट्रायंगल बाई s होता है। फिर r स्मॉल r इज s माइनस a tan a/2, या s माइनस b tan b/2, या s माइनस c tan c/2। दूसरा हमने देखा r इज इक्वल टू a sin b/2 sin c/2 बाई cos a/2, या sin c/2 sin a/2 बाई cos b/2, उस तरह का जो हमने बताया। एंड लास्ट वाज स्मॉल r इज इक्वल टू 4r sin a/2 sin b/2 sin c/2। उसके बाद हमने 4 क्वेश्चंस किए, ठीक है। तो आज के लिए टॉपिक वाइज इतना ही। जो एक छोटा टॉपिक है जो कल हम लोग करेंगे, बट मैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूं। हमने 2 पढ़ा मोस्ट कॉमन, सर्कम सर्कल, इन सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट इन योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये थर्ड है एक्स सर्कल, जो नॉर्मली उतना रिलीवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। मैं बस बैकग्राउंड बता देता हूं। एक्स सर्कल में क्या है, जैसे उसमें इन सर्कल होता है, इन माने इंटीरियर, अंदर का, ई एक्स माने एक्सटीरियर, बाहर का। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, तीनों साइड को एक्सटेंड करते हैं, इसको भी एक्सटेंड किए, इसको भी किए, इसको भी किए, सारे साइड को और एक्सटेंड करते हैं। तो पहला जो एक्स सर्कल बनता है, इसको ए लिखिए, ये ट्रायंगल ए है, बी है, सी। पहला जो एक्स सर्कल बनता है वो ए के जस्ट अपोजिट में बनेगा, और वो ऐसा सर्कल होगा इस टाइप का, जो इस साइड को भी टच किया, बीसी को प्रॉपर टच किया, ए बी को डायरेक्ट टच नहीं करेगा, लेकिन जब ए बी एक्सटेंड होगा, ध्यान से देखिए, अंदर में टच नहीं कर रहा इस पोर्शन में, जब एक्सटेंड हुआ तब टच कर रहा है। सिमिलरली ए सी को डायरेक्ट टच नहीं किया इस लेंथ में, जब एक्सटेंड हुआ तब टच किया। तो तीनों को टच करता है, एक को तो नॉर्मल वे में, 2 को एक्सटीरियर वे में।
तो इसको बोलते हैं एक्स सर्कल। और 3 एक्स सर्कल बनेंगे, एक जो हमने ए के अपोजिट में बनाया, एक जो हमने बी के अपोजिट में मान लीजिए ऐसा बनेगा, एक सी के अपोजिट में ऐसा बनेगा, मैं भी रफ बना रहा हूं। तो टोटल 3 एक्स सर्कल बनेंगे, एक्स सर्कल 1, एक्स सर्कल 2, एक्स सर्कल 3। एक के रेडियस को R1 बोलते हैं, एक के रेडियस को R2 बोलते हैं, थर्ड वाले को R3 बोलते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज हैं R1, R2, R3 के, एंड हाउ दिस 3 आर रिलेटेड टू स्मॉल आर। स्मॉल आर मतलब ये इन सर्कल का रेडियस, एंड कैपिटल आर मतलब सरकम सर्कल का रेडियस, सरकम रेडियस जो बोलते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग एक्स सर्कल पढ़ेंगे, उसके तीनों सेंटर, तीनों रेडियस को पढ़ेंगे। वी विल सी सम रिजल्ट एंड वी विल डू सम क्वेश्चंस। तो दैट विल बी थर्ड एंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सब टॉपिक, सर्कल्स रिलेटेड टू ए ट्रायंगल। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप लोग अटेंड कीजिए, पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए एंड PYQs बनाते रहिए। थैंक यू।